मौनी अमावस्या, ये नाम सुनते ही एक शांति, एक चुप्पी का एहसास होता है ना? पर ये दिन सिर्फ चुप रहने का नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही दिव्य कहानी छिपी है। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सारी अमावस्याओं में से माघ महीने की इसी अमावस्या में ऐसा क्या खास है? क्यों इसे इतना विशेष माना गया है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आइए मिलकर जानते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें बहुत बहुत पीछे प्राचीन काल में जाना होगा। ये कहानी एक ऐसे महान व्यक्ति से जुड़ी है जिनके सिर्फ एक संकल्प ने इस दिन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और वो महान व्यक्ति थे सृष्टि के प्रथम पुरुष मनु महाराज। जी हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने इसी पवित्र दिन पूरी मानवता, हम सबके कल्याण के लिए एक बहुत ही महान और कठोर तपस्या शुरू की थी। अब जब हम कहते हैं कठोर तपस्या, तो इसका मतलब क्या है? आखिर कितनी गहन थी मनु महाराज की ये साधना? उन्होंने ऐसा कौन सा रास्ता चुना था? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, उनकी तपस्या के 3 मुख्य स्तंभ थे। सबसे पहला पूर्ण मौन व्रत, मतलब एक शब्द भी नहीं बोलना, अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल। दूसरा था अन्न और जल का त्याग, सोचिए शरीर की हर जरूरत से ऊपर उठ जाना। और तीसरा, अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना सिर्फ और सिर्फ ध्यान और मंत्र जाप में लगा देना। और इसके पीछे की जो सोच है, जो दर्शन है, वो बहुत ही गहरा है। मनु महाराज का विश्वास था कि जब तक हमारी ये बाहरी आवाज, हमारी जुबान शांत नहीं होती, तब तक हम अपने अंदर की असली आवाज को, यानी अपनी आत्मा की आवाज को सुन ही नहीं सकते। और जरा सोच कर देखिए, उनकी ये साधना इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी ऊर्जा से, उसके वाइब्रेशन से तीनों लोकों में दिव्य कंपन होने लगा। मतलब ये कोई आम तपस्या नहीं थी, इसका असर पूरे के पूरे ब्रह्मांड पर हो रहा था। तो जब इतनी बड़ी तपस्या हो रही हो, जिसका असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ रहा हो, तो क्या होता है? अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आती है। देखते हैं कि मनु की इस असाधारण भक्ति का जवाब कैसे मिला। तो हुआ यूं कि जब देवताओं ने ये सब देखा, तो उन्होंने जाकर भगवान विष्णु को मनु महाराज की इस कठोर तपस्या के बारे में बताया। और बस उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु खुद स्वयं माघ अमावस्या के दिन मनु महाराज के सामने प्रकट हो गए। और यहीं से इस दिन को इसका नाम मिला। भगवान विष्णु ने मनु महाराज के उस कठोर मौन व्रत का सम्मान करते हुए इस दिन को नाम दिया मौनी अमावस्या। कितना सीधा और गहरा कनेक्शन है ना? ये नाम ही उनकी तपस्या की याद दिलाता है। भगवान विष्णु ने उन्हें सिर्फ दर्शन ही नहीं दिए, ये एक बहुत बड़ा मौका था। उन्होंने मनु महाराज को वो दिव्य ज्ञान सौंपा जिससे ये पूरी सृष्टि चलती है। धर्म के नियम क्या हैं, कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, जीवन और सृष्टि के नियम, ये सारा का सारा ज्ञान उन्हें मिला। और हाँ, यही ज्ञान आगे चल के प्रसिद्ध मनुस्मृति का आधार भी बना। तो ये तो थी मनु महाराज की कहानी। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस दिन की पवित्रता के पीछे एक और कहानी है, एक और परत है। चलिए अब उस दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं, जो इस दिन को और भी ज्यादा खास बना देती है। तो असल में इस दिन की जो शक्ति है ना, वो 2 महान कथाओं के संगम से आती है। एक तरफ है मनु की तपस्या, जिससे हमें मिला सृष्टि का दिव्य ज्ञान, और दूसरी तरफ है समुद्र मंथन की घटना, जिसने हमारी पवित्र नदियों को अमृत की ऊर्जा से भर दिया। समुद्र मंथन की कहानी तो हम सब ने सुनी ही है ना? जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत पाने के लिए सागर को मथा था, तो मान्यता ये है कि जब अमृत कलश निकला तो उसकी कुछ बूंदें छलक कर धरती की पवित्र नदियों में गिर गईं। और अब आता है कनेक्शन। ऐसा माना जाता है कि ठीक मौनी अमावस्या के दिन उन्हीं नदियों में वो जो अमृत वाली दिव्य ऊर्जा है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाती है। और यही वजह है कि इस दिन गंगा जैसी किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का इतना ज्यादा महत्व क्यों है? क्योंकि ये माना जाता है कि इस दिन किया गया स्नान सीधे सीधे अमृत में स्नान करने के बराबर पुण्य और फल देता है। तो ठीक है, ये 2 प्राचीन कहानियां हो गईं, पर आज के समय में हमारे लिए इसका क्या मतलब है? असल में ये दोनों कहानियां मिलकर हमें आत्मशुद्धि यानी सेल्फ प्यूरिफिकेशन का एक रास्ता दिखाती हैं। इस दिन जो भी किया जाता है उसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक लक्ष्य है। जैसे मौन व्रत, ये हमें सिखाता है अपनी जुबान पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना। जो पवित्र स्नान है वो हमारे पापों को धोने का, उन्हें शुद्ध करने का एक जरिया है। और दान,
दान करने से हम अपने अहंकार पर, अपने ईगो पर कंट्रोल करना सीखते हैं। और हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई इस एक दिन, सिर्फ एक दिन भी पूरी श्रद्धा से इन नियमों का पालन करे तो उसे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल सकती है। पर शर्त बस एक है, अपने क्रोध, अपनी वाणी और अपने अहंकार, इन तीनों पर कंट्रोल रखना। और अब आते हैं सबसे गहरी, सबसे जरूरी बात पर। देखिए, मौन का असली मतलब सिर्फ जुबान को चुप रखना नहीं है। असली साधना तो है मन को शांत करना, मन को मौन करना। क्योंकि कहते हैं जब मन मौन हो जाता है ना, तब परमात्मा का अनुभव सीधे सीधे होता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, तो फिर सवाल ये है कि इस चुप्पी में, इस मौन में हमें अपने भीतर आखिर क्या सुनने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर।